एक अच्छी बात है, ये सरकार ने एक पहल की है कि 1 लाख पदों का हम लोग विभाग में कौन कौन से विभाग में खाली है, लेकिन उनका आंकड़ा पूरा कैसा करेंगे। तो उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि जो 6 महीने 7 महीने बाद जो जिनका कार्यकाल पूरा हो, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं, उनके पदों की भी गिनती करके हमें भेजे। ये स्पष्ट कहा गया है। ये चीज सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में हर विभाग से वो आंकड़ा आज तक जो आ गया होगा, नहीं आएगा तो 3 तारीख को वो रिपोर्ट पेश करेंगे कौन से विभाग में कितने पद खाली है। फिर या तो कह सकते हैं इतने दिन बाद आप दोबारा उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। साथियों, मार्च महीना इन चीज में मान लीजिए वो मांगेंगे, उसके बाद वो अप्रूवल, कई चीजें होंगी। उम्मीद है मई जून तक, मेरी कई अधिकारियों से बात हुई, मई जून तक इन 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होना शुरू हो जाएंगी। कई भर्तियों की विज्ञप्तियां अप्रैल में भी जारी होंगी, लेकिन कई की होंगी कब? मई और जून में। यानी कि 1 लाख भर्तियों की जो घोषणाएं, उन भर्तियों की विज्ञप्तियां मई जून में जारी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये संघर्ष के बदौलत पहला हमारा संघर्ष था नई भर्तियों की घोषणा करवाने की, हम संघर्ष कर रहे थे। दूसरा हमारा जो संघर्ष जारी है, पदों का वर्गीकरण किया जाए और जल्द से जल्द इन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार एक्टिव हो चुकी है। राज्य सरकार का जो कार्मिक विभाग है वो लगातार मीटिंग ले रहा है। 3 तारीख को 4 बजे फिर मीटिंग प्रस्तावित है। वो तमाम विभागों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है और यह भी कह दिया है 6 महीने 7 महीने में जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनका भी आंकड़ा रिक्त पदों में शामिल किया जाए, वो भी सूची जुटाई जाए और हमें भेजी जाए। तो इसके अलावा एक अच्छी बात और है, जहां तक मैंने अधिकारियों से मैं मिलके आया हूं, बात की है 21,000 जो पदों की आपने एक लेटर देखा था शिक्षा विभाग के, वो 21,000 पद पिछले बजट की यानी कि 1 लाख से अलग हैं। मैं उनसे एक कहा था कि कहीं आप 1 लाख का आंकड़ा पूरा करने के लिए 21,000 शिक्षा विभाग के इन पदों को जोड़ दे, तो उन्होंने कहा वो अलग से है। इसलिए अब कई लोग, सुबह मैंने ट्वीट किया था तो ये सच्ची बात है, अधिकारियों से मैंने बात की, वो 21,000 अलग से और 1 लाख अलग से, तो 1,21,000 ये है। और आपने देखा होगा 30,000 वो पद शायद अलग हैं या उसमें शामिल किया, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, जो सफाई कर्मचारियों के। तो ऐसे में ये देख लीजिए 1,21,000 हो गए, 30 होंगे तो 1.5 लाख के करीब हो गए, लेकिन वो 30,000 किस में जोड़े जाएंगे वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन 21,000 अभी फिलहाल अलग है। राज्य सरकार उसको 1 लाख में शामिल ना करे क्योंकि वो पहले बजट की घोषणा है। तो 1 लाख नई भर्तियों के लिए साथियों, जब कोई भी आपका एमएलए मंत्री कोई भी नहीं बोला था, बजट में जब घोषणा नहीं हुई थी, सबसे पहले आपका भाई आपके साथ था। आप देख लीजिए कर्मचारी चयन बोर्ड जाना, ऐसा नहीं है। देखो साथियों, 10 लोगों के साथ मैं रोज प्रदर्शन कर सकता हूं, या हम प्रदर्शन करते तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दबाव होता है, वार्ता होती है, परिणाम भी निकलता है लगातार। आप ये होता है कि हम 10 मांग करें, 2 मांग नहीं हो, तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं होती यार, मैं केवल प्रयास कर सकता हूं। परिणाम आपके नसीब में, हमारे नसीब में है या ना। प्रयास करना, संघर्ष करना आपका और मेरा कर्तव्य जो लगातार हम कर रहे हैं। तो 1 लाख भर्तियों की हमने सफलता पाई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरी लाठीचार्ज किया वो निलंबित हो, उसके लिए अभी भी संघर्ष जारी है। अभी भी 20 दिन से उनका त्याग जारी है और 3 मार्च से वो लिक्विड भी मैं त्याग दूंगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पीटीआई और पुस्तकालय अध्यक्ष में नियम संशोधन की फाइल गई है, और इसको लेकर जल्दी यानी कि होली के बाद मुझे एक बार दोबारा अधिकारियों ने बुलाया, तो मैं मिलकर इन दोनों भर्तियों को जल्द से जल्द नियम संशोधन करवाकर इन भर्तियों को निकलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संस्कृत विभाग में के लिए उन्होंने कहा था कैबिनेट मेमो बनकर बोले है, अब जो कैबिनेट होगी उसमें अप्रूवल मिल जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि आज कैबिनेट बता रहे थे 7 बजे से प्रस्तावित है, संभावना है कि इस कैबिनेट मीटिंग में इसको अनुमोदन हो जाए नियमों को। उसके बाद राज्यपाल से अनुमोदन होकर कार्यवाहक से अधिसूचना जारी होगी। और फिर क्योंकि एक फाइल गई थी पदों को लेकर, वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए फाइल गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते वापस लौटा दिया था कि पहले नियमों का कैडर बन जाए, कैडर बनने के बाद ही आप वित्तीय स्वीकृति के लिए पदों की फाइल भेजना। तो पहले नियमों का कैडर बनेगा, उसके वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी जाएगी। ये कंप्यूटर भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की है। इसके अलावा साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा परिणाम। साथियों, मैंने जब शिक्षा मंत्री जी से फोन करवाया था, जब अभ्यर्थी थे, सचिव साहब से जब उस समय बात हुई थी, तो साहब उन्होंने कहा था कि मार्च महीने में परिणाम जारी कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आरपीएससी के जो डिप्टी सेक्रेटरी आशुतोष जी से हम मिल गए थे, उन्होंने कहा था मार्च महीने में यानी कि 2nd वीक तक परिणाम आना शुरू कर, पहले फर्स्ट के लिए कहा लेकिन 2nd वीक तक परिणाम आना शुरू हो जाएगा मार्च के। तो उन्होंने कहा मार्च महीने में पूरे परिणाम जारी हो जाएगा। जब हम मंत्री जी से फोन करवा चुके हैं और मैं खुद मिलकर आया, उन्होंने मार्च महीने के लिए कहा। हालांकि
कई अभ्यर्थी चाहते हैं कि मार्च महीने में परिणाम आना ही चाहिए, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अप्रैल में जाएगा। तो मेरी देव चौधरी और राम प्रताप चौधरी दोनों से बात हुई है, तो वो 13 मार्च को वहां आरपीएससी के सामने महापड़ाव डालने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मार्च महीने में तमाम विषयों के परिणाम जारी हो जाए, जिससे क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होंगे उससे पहले इसका परिणाम जारी हो जाए। जिन लोगों का चयन फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा वो थर्ड ग्रेड में नहीं जाएगा, कई अभ्यर्थियों को वहां फायदा होगा, वो भी चाहते हैं। तो इसलिए जो तमाम लोग ये चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड से पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आए, तो वो 13 मार्च को आरपीएस अजमेर के बाहर वहां पहुंचे। वो 8 मार्च को वहां जाकर परमिशन कलेक्टर महोदय जी से परमिशन ले लेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा परिणाम को लिए। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं, देखो साथियों, आपने देखा कई लोग मुझे कहते हैं कि उपेन्द्र यादव सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों की मांग क्यों नहीं करता, उपेन्द्र यादव ने सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों के साथ उनके साथ न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ा। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप घर बैठे ट्वीट और मैसेज करना आप लोग आसानी से आप 1 मिनट में कर देते। मैंने भूपेंद्र सारण, सुरेश डाका के बारे में पूछा, मैंने कहा कि वो बस में कौन कौन बैठे थे उनका खुलासा होना चाहिए, सीबीआई जांच। और क्या मिला पता है आपको? 7 फरवरी को लाठी मिला, लाठी चार्ज हुआ, बदसलूकी की गई और मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझसे जितना प्रयास हुआ मैंने किया, लेकिन वो नहीं चाह रहे, नहीं कर रहे। कुछ लोग चाहते भर्ती रद्द हो, कई लोगों ने अच्छे पेपर मेहनत किए, कई ऐसे भी अभ्यर्थी है। तो आप स्थिति आपको बता दो, भर्ती तो रद्द नहीं करेंगे, जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन हमने कहा कि कम से कम उन अपराधियों को पकड़ा जाए, अंतिम कड़ी तक पहुंचे, लेकिन हमें लाठीचार्ज करके जेल में डाल दिया। इससे ज्यादा उपेन्द्र यादव क्या प्रयास कर सकता है? यार लाठी खा रहा है, जेल में जा रहा है, और इससे ज्यादा आप कर पाओ तो एक बार आप आरपीएससी जाकर देखो, फिर पता चलेगा कैसे संघर्ष किया जाता है। तो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि कम से कम आंसर की भी जारी हो और परिणाम भी जारी हो। आपको पता है कि मुझे पता है कि मैं परिणाम की बात करूंगा तो कई लोग कहेंगे नहीं घपला हुआ, उपेन्द्र यादव क्यों साथ दे रहा है। तो भाई आपको पता वो रद्द नहीं कर रहे, और यदि सेकंड ग्रेड का परिणाम थर्ड ग्रेड के बाद में आएगा तो कई लोग जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे, वो सीटें वहां नुकसान होगी। तो वो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी 13 तारीख को वहां पहुंचे, यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी 13 मार्च को आरपीएस से अजमेर पहुंचे। परमिशन 8 तारीख के लिए प्रार्थना पत्र कलेक्टर महोदय जी के वो लगा देंगे। तो मिलकर संघर्ष करो, मैं 13 मार्च को आरपीएस से अजमेर पहुंच जाऊंगा आपके बीच में। इसलिए मंत्री जी ने भी कहा है और सचिव साहब ने कहा था, मैंने भी किया, लेकिन फिर भी प्रेशर रहे, आप वहां जाके बैठ जाओगे, अब तो फ्री हो गए ना, कोई एग्जाम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस महीने में परिणाम जारी कर दे। क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर ज्यादा अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक तक जारी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं काम अब शुरू हो चुका है, भी मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी हो जाएगा। इसलिए उससे पहले इन दोनों भर्ती परीक्षा को परिणाम पहले जारी हो, इसके लिए 13 मार्च को आप सभी जो कहते हैं, अभी जो मुझे कमेंट कर रहे थे नहीं पहले इनका होना चाहिए, पहले उनका होना चाहिए, उनसे मैं कहना चाहूंगा 13 तारीख को पूछो, फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं खुद बिजी हो जाऊंगा। 13 तारीख को आऊंगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी 30 मार्च को, मुझे गांव जाना है, मुझे बहुत काम करना है भाई। 11 साल से मैं पूरी राजस्थान के युवाओं के उनके परिवार के लिए संघर्ष करूं, लेकिन अब मेरे परिवार, मेरे सिस्टर की शादी, मुझे जाना पड़ेगा। फिर भी मैं 13 मार्च को वहां आ रहा हूं, तो आप लोग पहुंचिए। फिर मुझे मत कहना कि पहले उनका परिणाम हो गया साहब, सीट का नुकसान हो गया, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो 13 तारीख को आप सब पहुंचे, मैं साथ देने आप लोगों को कहूंगा। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है, पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी इस वीडियो को काटकर उन तक पहुंचा देना। साथियों, जहां तक कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थितियों का जो मैंने अभी देखा है, उससे लग रहा है कि आप समझ रहे हो, क्योंकि हम आए थे पहले, हमें कहा था मार्च में आएगा, लेकिन जिस प्रकार वो हवाला दे रहे कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, हालात यह है कि ये अप्रैल एंड तक परिणाम निकालने की सोच रहे। कब तक? अप्रैल एंड तक। और अब आज से चला मार्च, यानी कि 2 महीना इंतजार कराने की बात कह रहे। क्यों कह रहे? कि हम लोग इनके सारे दस्तावेजों की जांच करेंगे, हमारे पास समय कम है, कई चीजें निकल कर आ रही है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग 3 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, जिससे आप लोगों का परिणाम, क्योंकि आपकी भर्ती अब प्राथमिकता, क्योंकि लाइब्रेरियन का उससे पहले होली के बाद जारी हो जाएगा, बचा आपका परिणाम, फायरमैन का कल परसों जारी हो जाएगा। तो कम से कम, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12वीं लेवल की, उनका परिणाम बाकी है, तो इसलिए 3 मार्च आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं भी 13 मार्च के बाद गांव चला जाऊंगा, मैं भी बिजी हो जाऊंगा। आप चाहते हो कि मार्च में आपका परिणाम आए, तो 3 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो, अन्यथा
अप्रैल एंड तक चले जाओगे, फिर ज्वाइनिंग कब होगी मुझे भी नहीं पता। इसलिए 3 मार्च आपके लिए महत्वपूर्ण, सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा 3 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को पूछना है, जिससे इस महीने में, मार्च महीने में आपका परिणाम जारी करवा सकते हैं। और वो दबाव होगा बड़ी संख्या का, और आप सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है। आप जो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना, अन्यथा ये मैंने आज ही पता किया, आज ही स्टेटस का पता किया, इनकी मंशा यही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक ये परिणाम निकालना चाहते हैं। इसलिए आप लोग 3 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक पूरी दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, एसओजी को पता है और सरकार को पता है। जिस सुनीता सेन के पास 8:02 पर पेपर आया, विनोद मीना जो भेजने वाला 7:22 पर उनके पास पेपर है, वो स्वीकार है, उसने एक नहीं 3 लोगों के पास भेजा है। अब इसमें एक रोचक एक चीज निकल के आ रही है कि 87% जो लीक हुए हैं, यदि किसी के 70% बन रहे हैं तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 87 बनेंगे, अधिकतर लोगों को तब मानेंगे लीक हो रहा, उससे कम हो रहा है तो लीक नहीं माना जाएगा। कई चीजें निकल के आ रही है, मुझे मंशा ये लग रही है इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सीएचओ भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक से पीड़ित अभ्यर्थी, उनको मैं कहना चाहूंगा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, मुझे जहां मौका मिलेगा मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं आवाज पूरी तरह से उठा रहा हूं क्योंकि पेपर लीक हुआ था, मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप भी अपनी आवाज बुलंद करो, मैं भी आप लोगों की मांग मजबूती से रखूंगा। तो ये सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर तमाम अभ्यर्थी अलर्ट रहे। कंप्यूटर भर्ती बेसिक जो कल ही साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, होली के बाद आपका लिंक ओपन होगा। हालांकि जब कल हमारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी मौजूद थे, और शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षा मंत्री जी के बदौलत ही सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों को अधिकतर लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, बचे हुए अगले वीक तक मिल जाएगी, आदेश हो जाएंगे। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हमारे सामने ही निदेशक महोदय जी कहा कि मार्च तक ज्वाइनिंग देनी है, मार्च तक नहीं हो तो अप्रैल फर्स्ट वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कई लोग कह रहे हैं कि एक सप्ताह आगे चला गया, अरे भैया उन्होंने कहा कि अप्रैल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वीक से। मार्च तक का तो उनको टारगेट है ही, मार्च तक तो मैंने सबसे पहले ट्वीट मैंने कहा था मार्च में ज्वाइनिंग मिल सकती है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी, वो तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों से नहीं है कि कहां से आप फोटो खींच के डाल दे, अरे हमारे तो आप देखिए निदेशक मोदी जी साथ है, शिक्षा मंत्री जी साथ, हम तो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और उनके सहयोग से सारा काम हो रहा है। अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जल्द काम किया जा रहा है, केवल मंत्री जी। अरे आप वहां फोटो खिंचवा के करो तो वो मैं कह नहीं सकता हूं, सबको पता है कि काम कैसे होता है। और मंत्री जी ने निदेशक महोदय जी को वहीं चैम्बर में बुलाया और हमारे डेलीगेशन के वार्ता करवाई। वो चाहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने वादा किया था आपसे, कितने ही लोग आपको भ्रमित कर ले, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दूंगा, और उस वादे पे आज भी कायम हूं। न शिथिलता की वजह से न अन्य किसी की वजह से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दूंगा, और उस वादे पे आज भी कायम हूं और लगातार आप लोगों का पूरा साथ दे रहा हूं। लोग तो कह रहे थे कि जो फोरम बीकानेर नहीं पूछे, मैंने कहा पहुंच गए जवाब, फिर बाद में उसको ट्वीट को डिलीट किया। तो वो फोटो कॉपी गैंग से दूर रहे हम लोग। आपने देखा कि जब पिछली बार भी शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था, उपेन्द्र यादव जी आके गए थे, आपने देखा होगा हर चीज हमने काम करके जवाब दिया। जैसे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के मंडल आवंटन के लिए पहले दिन मिला, दूसरे दिन आदेश हो गए, सुबह मैंने ट्वीट कर दिया कि आज होंगे। हर चीज हो रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि पेस्ट जो कॉपी पेस्ट गैंग और धरातल पे कार्य करने वालों में अंतर होता है। वो देख रहे तस्वीरें, उस तस्वीर में जहां बैठकर वार्ता निदेशक महोदय जी और शिक्षा मंत्री जी, वो भी विधानसभा के अंदर, यदि दम हो तो वो जाके वार्ता करे बैठ के विधानसभा के अंदर, मान जाएंगे। लेकिन वो हमारे भोले भाले जो हमारे युवा है, जो परिणाम देरी से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। सत्य में विजयते, उनको कोई हरा नहीं सकता, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए साथियों, सत्य में विजयते पे विश्वास करो। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं मार्च महीने आपको ज्वाइनिंग मिले, और यदि
मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि अब विधानसभा आज शिक्षा का था और होली के बाद आपका जिलावंटन का लिंक ओपन होगा, फिर आवेदन होंगे, उसके बाद आपके जिलावंटन होंगे 5-7 दिन, तो उसमें भी देंगे। और फिर इसके बाद आपकी जो आपके जिला आवंटन के साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश भी साथ हो, कैलेंडर एक जारी हो कि आपको ज्वाइनिंग इतनी तारीख तक दे दी जाएगी, इतनी तारीख आप ज्वाइनिंग हो, वो कोशिश हम कर रहे हैं। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेश भर्ती के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग की दूसरी सूची, आपकी ये फाइल बहुत इसमें चक्कर काटने पड़े। अब मंत्री जी से अप्रूवल होकर पूछ चुकी है, मंत्री जी के भी साइन हो चुके हैं। अब सूची रात को जारी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी जारी हो सकती है। अच्छी खबर आपको कभी मिल सकती है। एक गुजरात और लखनऊ समझौते की जो मांगे है, इसके लिए आज भी मैं उनसे ज्यादा प्रयासरत हूं। चुनाव आगे, आज नहीं तो कल हमारी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं तमाम मांगे पूरी हो। जिस दिन भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मैं इन भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर उनकी वार्ता जरूर कराऊंगा। यह आप लोगों से वादा है। फिर आपका नसीब कि वो कौन सी मांग मानते नहीं मानते। जब मुझे बुलाएंगे, अब नहीं बुलाए तो मैं कहां से लेके जाऊं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मुलाकात जरूर होगी, मैं आप लोगों को बता दूं। पहले बजट की जो घोषणाएं हैं, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की जो फाइल है ना, वो चेयरमैन साहब, अध्यक्ष महोदय आरपीएससी के पास ही बता रहे हैं सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। वहां वो कह रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया बाकी है, शायद इस वीक में हो जाएगी। ये मेरी आज बात थी कनिष्ठ अनुदेशक वाली। 3100 से ज्यादा पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी होनी है, तो घबराए नहीं साथियों। संघर्ष हम इस भर्ती को लेकर आ रहे हैं, तो इसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। एक पंचायत जैन भर्ती के लिए तो संघर्ष हम कर ही रहे हैं, लेकिन कई लोगों की आवाज उठी थी कमांड भर्ती के लिए। जैसे मैंने WRD और PWD के पदों की संख्या आप लोगों को बताई थी, लेकिन PhD जलदायी विभाग की भी 120 से ज्यादा है, उससे ऊपर नीचे उन पदों की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में फाइल जा चुकी है, वहां अधिकारियों से बात हुई। इसके अलावा मैं आपके आवासन मंडल में पवन अरोड़ा जी से मैं खुद मिलकर आया हूं। आपके अभ्यर्थी सरदार सिंह और मेरे साथ थे, गणपत भाई भी साथ था। मैं मिलकर आया तो उन्होंने कहा कि हमको एजेंसी मिल चुकी है, 2 एजेंसी हैं, वो 10-15 दिन में हम तय कर देंगे। हम आवासन मंडल वाले हम अलग से ही इसकी भर्ती निकालेंगे, एग्जाम करवाएंगे। और यदि वो एजेंसियों से हमारी बात नहीं बनती है, तो फिर उसके बाद ये भर्ती हम कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देंगे। ये जो पंचायत जैन भर्ती में जो WRD और PWD और PhD के साथ इन पदों को जुड़वाने की मांग कर रहे थे, तो साथियों मैं जाकर आ गया हूं। 2 दिन पहले मैं जाकर आके हूं, आपके गणपत और सरदार मेरे साथ थे, और पवन अरोड़ा जी से मैं खुद मिलकर, उन्होंने कहा कि हमने पहले एजेंसी नहीं मिली थी, लेकिन अब 2 एजेंसी आ गई, उनसे मीटिंग है, 10-15 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि वो एजेंसियों से बात नहीं बनती है, तो हम कर्मचारी चयन बोर्ड को दे देंगे। तो चिंता मत करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। 2100 पदों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी हमारी जीत होगी, लेकिन जब तक उसमें समय लग रहा है, पता नहीं कितना हम इसकी परीक्षा सरकार लेगी, लेकिन उससे पहले जो इधर उधर से जो विभागों से यदि 300-400 पदों पर भर्ती आ जाती तो अच्छी बात है, कम से कम वहां तो आपको भाग्य आजमाने को मौका मिलेगा। अयन के पदों पर भर्ती आएगी, और बिजली विभाग में भी जयन, अयन और जूनियर अकाउंटेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख पदों में अधिकतर विभागों में भर्तियां आएगी, जो हम लोग लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दंत चिकित्सक जलदाय विभाग में 1300 पदों की जो वैकेंसी है, उसकी भी लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। संगणक की आएगी। स्टेनोग्राफर, एक स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में आप लोगों को बता दूं, फाइल चल रही है नियम संशोधन की, शायद मार्च महीने में उसको भी नियम संशोधन, इसी महीने में स्टेनोग्राफर की नियम संशोधन की फाइल चल रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी। मैंने ये भी कहा था संगणक की भी आई, तो वो सारी चीजें अब निकल के आ रही है। टेक्निकल हेल्पर बिजली विभाग में भर्ती निकालने की हम कोशिश करेंगे, उसकी भी भर्ती आए, और बिजली विभाग के तमाम पदों पर भर्ती आए, उसके लिए हम लगातार संघर्ष जारी रखें। मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन ये जरूर है 13 मार्च के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी, मुझे गांव जाना पड़ेगा। उससे पहले जो जो मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा। थर्ड ग्रेड के परिणाम के बारे में बोल ही दिया था। आज मैं लेट आया था और कुछ रह गया तो मैं पढ़ लेता हूं इसमें। पंचायत राज LDC भर्ती 6019, भैया मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तब आपकी मैं बात रखूंगा, मैं मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। राजस्थान पुलिस भर्ती भैया CET से आएगी, वो भी आएगी। CET का रिजल्ट भैया अभी मार्च में नहीं आएगा, CET का रिजल्ट अब अप्रैल में जा रहा है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की रिजल्ट में PTI लाइब्रेरियन, इन रिजल्ट में कर्मचारी चयन बोर्ड बिजी रहेगा। तो ऐसे में अब ये आपका परिणाम CET का मुझे लग रहा है अप्रैल और मई में जाएगा, अप्रैल मई तक ही जाएगा, अप्रैल मई।
कृषि प्रेक्षक के लिए मैं स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। साथियों एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा था, जो तमाम युवा है, जो युवा तक कार्यक्रम भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं और ट्विटर पे देख रहे हैं, मैं पूरे दिन भर आप मुझे देखते हो ना तस्वीरों में, लोग तस्वीर देखते हैं, भूपेन्द्र यादव आज शिक्षा मंत्री जी से मिल रहा, आज से संस्कृत विभाग के निदेशक महोदय जी से मिल रहा, आज पंचायत राज विभाग के सेक्रेटरी नवीन जैन साहब से मिल रहा, अलग अलग जगह मिल रहा हूं। तो आप सोचिए कि मैं पूरे दिन भर आप लोगों के लिए लगा रहता हूं। आपका प्रतिनिधि जिसको आपने एमएलए बनाया, आपका मंत्री, आपका नेता, और जो लंबी लंबी बातें करने वाले जो सोशल मीडिया पर जो युवा हितैषी हैं, वो कभी भी आपके साथ नजर नहीं आते। नई भर्तियों की बात उठाने की, उनको पूरी करवाने की मांग हो तो वो नई भर्तियों में आपके साथ, पेपर लीक हो तो सबसे पहले आपके साथ रहता हूं। युवा बेरोजगार के साथ कोई भी अन्याय हो, सबसे पहले मैं सीना तान कर सरकार के सामने होता हूं। उसके बदले में पता क्या मिलता है? लाठी, मुकदमे, झूठे षड्यंत्र और जेल। एक व्यक्ति हूं जो मैं आपके सामने हूं, लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं। घर से फोन आ रहे हैं, शादी में मुझे अभी बुला रहे कि 1 महीने पहले आ जाओ, लेकिन मैंने कहा मैं 10-15 दिन तक ये कुछ काम मैं करवा दूं, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों के माँ बाप के सपने उससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो सोशल मीडिया पर मेरा हौसला डाउन करने के लिए फर्जी आईडियो से बहुत कुछ लिखते हैं। ऐसे लोगों को जवाब आप देना है, क्योंकि मेरी ताकत आप है। युवा मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है, मेरी ताकत है। ये सरकार भी जानती है, तमाम राजनेता भी जानते हैं। आप देखिए भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर कितना बड़ा है। 20 दिन से मैंने एक अन्न का दाना नहीं लिया, और मैं खुला चैलेंज राज्य सरकार को देता हूं, कभी भी मेडिकल जांच करवा लेना, कभी भी करवा लेना कि मैंने एक दाना भी लिया हो अन्न का, क्योंकि मेरे युवा साथियों का साथ है, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है। मैं लड़ रहा हूं पेपर लीक माफियों से, मैं लड़ रहा हूं सरकार से, बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूं। कभी जेल में, कभी लाठी, कभी सड़क पे धक्के, कभी बाल उखाड़ दिए जाते हैं। बहुत कुछ सहन करने के बाद कुछ समय के लिए मैं इन अत्याचारों से परेशान होकर टूट जाता हूं, लेकिन आप लोगों के साथ को देखकर फिर से मैं खड़ा हो जाता हूं और आप लोगों के लिए लड़ने के लिए मैं सीधा चला जाता हूं। लड़ रहा हूं हर चीज के लिए। मैं लड़ रहा हूं हाई कोर्ट, एलडीसी के अलावा जो हाई कोर्ट, भाई क्या हो गया, कितनी देर हो गई? तो लगातार आप लोगों के लिए अभी पीटीआई की न्यू वैकेंसी दी, 1 लाख में पता चलेगा। पशुधन सहायक की भी नई वैकेंसी की मांग कर रहा है, क्योंकि मैं नई भर्तियों की 1 लाख में वर्गीकरण की मैं मांग कर रहा हूं, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं भर्तियों की चर्चा नहीं कर रहा। नहीं तो आरएस, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, संगणक, एपीआरओ, दंत चिकित्सक, बहुत भर्तियां हैं। जलदारी है, आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर आएगी जरूर, आपके डीएलबी में एलडीसी की भी आएगी। तो तमाम भर्तियां हैं, मैं उनका जिक्र तो पहले मैं कई लाइव में कर चुका हूं। संस्कृत विभाग की भर्तियों की मैं जिक्र कर चुका हूं, तो उनका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं। रोडवेज विभाग में भी भर्तियां हैं लगातार, वो भी मांग उठ रही है। हेल्पर की मांग कर रहा हूं, तो जयन अयन की मैं मांग कर रहा हूं, कृषि प्रेक्षक की मैं मांग कर रहा हूं। जो 21,000 पदों का जो वर्गीकरण शिक्षा विभाग का, कई लोग ये मांग उठा रहे हैं कि 21,000 पदों का जो वर्गीकरण आया उसमें 3rd ग्रेड के पद इस भर्ती में जोड़ने की वो मांग कर। साथियों अभी उनके पास पद अभी भी नहीं है, वो पता है ना, अभी तक तो वो गणना करवा रहे हैं कि रिटायर्ड को लोग कब होंगे, वो गणना जो 6 महीने 7 बार बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें कर रहे हैं। अभी पद इनके पास नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ पाएंगे। अभी तक तो इस 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी होगी इसमें बहुत समय लगेगा, जब तक पद खाली होंगे ये। इसलिए ऐसा नहीं अभी पद खाली, अब वो तो मैं ही मांग कर लेता, अभी पद खाली नहीं जुड़ने की स्थिति हो। सीएचओ भर्ती के जो अभ्यर्थी कह रहे हैं भैया आप भी 3 तारीख को मिल लेना, सीएचओ भर्ती जो पेपर लीक से परीक्षा में अभ्यर्थी है, कर्मचारी चयन बोर्ड आ जाना, वहीं मिलेंगे अपन। जब पीटीआई वाले अभ्यर्थियों के साथ मिलूंगा तो आपसे भी मैं मुलाकात करूंगा, चेयरमैन साहब के सामने आपकी बात मजबूती से उठाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये बड़ी मांग है भैया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो मांग सबसे पहले मैंने उठाई थी और आज भी उठा रहा हूं, 1 लाख पदों में वो शामिल है। हम कह रहे हैं कि उन पदों की भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। वीडियो के लिए मैंने स्पेशल वो डाल दिया था, आप देख लेना। सेकंड ग्रेड वाले मैसेज कर रहे हैं भैया, सेकंड ग्रेड वाले 13 मार्च को कर्मचारी चयन बोर्ड पूछना, 1st ग्रेड वाले पहुंचे, वहीं अपन लड़ाई लड़ेंगे, वो परमिशन ले लेंगे 8 तारीख।
तो लाइव लंबा हो चुका है, युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, मेरी ताकत हो, जो फर्जी लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, उन लोगों को जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला एक इंसान है, आपने देखा होगा, और लड़ रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपका दर्द जानता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं, और माँ बाप के सपनों को भी जानता हूं। आपके माँ बाप का मुझे आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, आप लोगों का सहयोग मिले, इसलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तो साथियों, 1 लाख पदों पर जो लॉलीपॉप नहीं है, भर्ती आएंगी आने वाले महीनों में, उसका आपकी विज्ञप्तियां दिखने लग जाएंगी, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा लंबित भर्तियों के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो भी प्रयास होगा मैं लगातार, आप लोग जो काफी लोग हैं सीधा मेरे जो मेरे ट्विटर पे 8 लाख और शायद 41,000 है, कई लोग नए अभ्यर्थी हैं, वो यूट्यूब के अलावा सीधा मेरे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हो, वहां मैं रोज ट्वीट करता हूं किसी न किसी भर्ती को लेकर। और मेरा यूट्यूब चैनल उपेन यादव सर्च करोगे, 1,82,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, क्योंकि ये आंकड़ों की संख्या क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई फर्जी आइडिया बनी है, तो कई लोग सर्च करेंगे उपेन यादव, जाते उसको सर्च वो कर लेंगे सब्सक्राइबर, लेकिन वो गलत होगा। आप पहले आंकड़े देखना, 1,82,000 जिसपे यूट्यूब पे, वो मेरा यूट्यूब चैनल, उसको आप ज्वाइन करना। इसके अलावा ट्विटर पे 8,41,000 ज्यादा फॉलोअर, वो मेरा अकाउंट, उनको ज्वाइन करना, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ अपडेट डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ और ट्विटर पर डालता हूँ और फेसबुक पेज पर, तो वहां आप जुड़िए, सीधी जो भी होगी तथ्यात्मक सही जानकारी आप तक पूछेगी, क्योंकि हम लोग धरातल पर संघर्ष करते हैं। और फिर एक और लाइव में आपसे मुलाकात होगी।